ओम शांति। आज इस वीडियो में आपके 3 महत्वपूर्ण प्रश्न के आज उत्तर हम देंगे। पहली प्रश्न तो ये है, वो है भाग्य के बारे में। कौन किसके भाग्य का खाता है। दूसरा प्रश्न ये है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बलवान कौन है। और तीसरा प्रश्न ये है कि जो अपनी बातों से मुकर जाता है उसके साथ क्या होता है। इन 3 प्रश्नों का उत्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इन 3 प्रश्नों के उत्तर से आपको बुरे वक्त में बहुत हेल्प मिल सकती है। बुरा वक्त तो जीवन में कभी किसी के लिए कह के तो नहीं आता है, वो कभी भी किसी के जीवन में भी आ सकती है। अगर आपके पास ये 3 प्रश्नों का उत्तर हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप बहुत चीज़ों के समाधान कर पाएंगे। ये 3 प्रश्न सिर्फ आपकी नहीं है या उत्तर सिर्फ मेरी नहीं है। ये 3 प्रश्न एक साधु महात्मा को उनके शिष्य द्वारा पूछे गए थे। जब शिष्यों ने इन 3 सवाल उन साधु महात्मा से पूछे तो साधु महात्मा बोले, तुम्हारे इन 3 प्रश्न हर मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन 3 प्रश्नों का उत्तर सबको पता होना भी चाहिए और इन 3 प्रश्नों का उत्तर हम ज़रूर देंगे। और इसको एक उदाहरण से आपको पहले समझाते हैं। ये कहानी में आपका तीनों प्रश्न के उत्तर छिपी हुई है। कहानी ऐसी है कि एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। जब वो सर्प अपने बिल से निकलता, थोड़े ही उसकी सर बाहर आती कि एक बाज पक्षी उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन सर्प ने उसकी सर थोड़ी सी ही निकाली थी तो बाज पक्षी उसको पकड़ ही नहीं पाई। फिर वो अंदर चला गया बिल के। फिर कुछ समय बाद फिर वो अपना सर थोड़ा सा बाहर निकाला, लेकिन वो बाज पक्षी फिर उसके आसपास था। फिर आके उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सर फिर अंदर चला गया और अंदर जाके फिर वो सोचने लगा कि मैं बाहर जाऊं या ना जाऊं। उसी समय वो बाहर आके थोड़े से देखी तो बाज पक्षी दिखा ही नहीं, तो थोड़ा सा उसकी सर बाहर निकालने की कोशिश की। इतने में ही वो बाज पक्षी फिर वहाँ चला आया और उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो बाज पक्षी कामयाब हो ही नहीं पाया। उसी समय वो सर्प अंदर चला गया और बाज पक्षी जाके उस पेड़ में उसको अपेक्षा करने लगा। इतने में वो सर्प बिल में जाके सोचने लगा कि अगर राजा विक्रमादित्य अगर आ जाते तो मुझे ज़रूर इस बाज पक्षी से रक्षा करते, क्योंकि वो तो बहुत दयालु है। वही है जो सिर्फ मुझे इस मुसीबत से रक्षा कर सकते हैं। वो सर्प बाज के डर से अपनी बिल में ही छुपा रहा। जो भी व्यक्ति उसे मार्ग से जाता था तो वो बोलता रहता था कि हे भाई, मुझे राजा विक्रम से मिलवा दो, क्योंकि वो ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा विक्रम उसी रास्ते से जा रहे थे तो वो सर्प फिर बोलने लगा कि हे भाई, मुझे विक्रम राजा से मिलना है, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट है। ये सुनकर राजा विक्रम वहाँ पर रुक गए और उनसे पूछे कि आपको क्या कष्ट है, राजा विक्रम से आपको क्या काम है। तो वो सर्प बोलने लगा कि मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, जिसे मुझे सिर्फ राजा विक्रम ही निकाल सकते हैं। तो राजा विक्रम उसको बोले कि आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं ही हूँ राजा विक्रम। तो वो सर्प फिर बोला कि महाराज,
एक बाज पक्षी की वजह से मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं अपनी बिल से निकल ही नहीं पा रही हूँ, ना ही कुछ खाना खा पा रही हूँ, ना ही बाहर जा पा रही हूँ। अगर मैं बाहर निकलूँ तो बाज पक्षी मुझे मार ही देगा। तो आप कुछ भी उपाय करिए और मुझे उससे बचाइए। तो राजा विक्रम ये बात सुन के उसको बोले कि हे सर्पराज, क्या आपको मैं किसी दूसरी सुनसान वन में छोड़ दूं जहां ये बाज आपको ढूंढ ही ना पाए? तो सर्पराज क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कि अगर आप मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे तो ये बाज कहीं ना कहीं से मुझे देख ही लेगा और वहां जाके भी मेरे ऊपर हमला ही करेगा। तो फिर विक्रम बोले तो फिर क्या करें, आप ही बताइए। तो वो सर्प बोलता है, जब तक वो जगह पर हम नहीं पहुंच जाते तब तक आप मुझे अपने शरीर पर लिपट लीजिए। मैं आपकी कमर में लिपट के रहूँगा और आप मुझे वहीं वन पर लेके छोड़ देना। इस बार पर विक्रम बोले हाँ ठीक है चलो। तो राजा विक्रम उसको अपनी कमर पर लपेट लिए और कुछ दूर तक चलते चलते चले गए। जब तक वो सुनसान वन आया तब वो बोले कि नागराज, अब आपका समय आ गया है, यहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं। यहीं पर कोई बाज आपको हमला ही नहीं करेगा। ये आपके लिए बहुत सुरक्षित स्थान है। आपका समय आ गया है, आप यहीं उतर जाइए। मेरे कमर से आप यहाँ चले जाइए, उतर के चले जाइए। इस बात को सुनकर सर्पराज क्या बोलता है, नहीं राजन, मैं तो आपको छोड़ के जा ही नहीं सकती। तो राजा बोले ऐसा क्यों? तो बोले कि जिस प्रकार के सुख और जिस प्रकार के आनंद आपके कमर में लिपटने के बाद हुआ है, वो आनंद मुझे कभी में मिला ही नहीं है। तो राजा विक्रम बोले कि आप अपने वादों से मुकर रहे हैं। तो सर्प बोला कि मैं ये नहीं कर सकता, आप कितना भी बोलिए मैं आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता। ये सुन के राजा विक्रम सोचते हैं ये तो बहुत ही दुष्ट सर्प है, इसके साथ क्या किया जाए। राजा विक्रम इतना ही सोचते उसी समय सर्पराज की जहर की वजह से उनके शरीर पर कोढ़ होने लगा और वो इसी अवस्था में राजधानी जा ही नहीं सकते। तो वो क्या करते, फिर उसी जंगल में एक कुड़िया में कोढ़ी की तरह पड़े रहे और उनकी शरीर से विष की वजह से उनकी शरीर में बदबू आने लगी और वो ऐसे ही पड़े रहे और वो सर्पराज वहाँ पे कुंडली मार के उनकी कमर पे ही रहने लगा। उसी समय की बात है, एक श्रावस्ती करके एक और जनपद था। उस जनपद के राजा थे ताम्रध्वज, जिनकी 3 बेटियां थी। राजा ताम्रध्वज बहुत अहंकारी थे। वो एक दिन अपनी 3 बेटियों को बुला के पूछे कि बताओ बेटियां कि तुम किसके भाग्य के खाती हो। 2 बेटियां तो उनके डर से बोलने लगे कि हम आपके भाग्य के खाती हैं, लेकिन उनकी जो बड़ी बेटी थी वो बहुत निडर थी और बोल दिए कि पिताजी मैं तो अपनी भाग्य की ही खाती हूँ। उसी समय ताम्रध्वज को बहुत गुस्सा आया और अपने राजपुरोहित को बुलाए और बोले कि इन 2 बेटियों को आप अच्छे किसी राजा के घर में इन दोनों का रिश्ता कराइए और ये जो मेरी बड़ी बेटी है इसका रिश्ता किसी कोढ़ी व्यक्ति के साथ जिसके हाथ पैर ना हो, कहीं पड़ा हुआ हो, उसी के साथ इस बेटी का रिश्ता करवाइए। राजा की आज्ञा मानते हुए राजपुरोहित और अन्य जो कर्मचारी थे सब इन तीनों बेटियों की रिश्ता खोजने में चले गए। वो तो छोटी बेटियों के रिश्ता किसी राजघराने में करवा दिए और बड़ी बेटी का रिश्ता किससे करवाएं ये ढूंढने के लिए चले गए। वो लोग भी उसी जंगल की उसी रास्ते से जा रहे थे तो क्या देखते हैं, एक झोपड़ी में एक कोढ़ी आदमी पड़ा हुआ है जिसकी शरीर से कोढ़ बह रहा है। वो लोग भी सोचे कि इससे अच्छा रिश्ता इसके लिए मिलेगा ही नहीं। ये सोचकर वहाँ पर उसका रिश्ता करवा दिए।
लेकिन राजा विक्रमादित्य बहुत पराक्रमी थे, लेकिन समय के चपेट में आकर वो भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जो ताम्रध्वज की बेटी चित्रलेखा, वो बहुत पतिव्रता थी। वो राजा के साथ बहुत खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगी। वो राजा की बहुत सेवा करती थी। इसमें बहुत समय बीत चुका था, लेकिन समय तो एक दिन एक जैसा नहीं रहता है। जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, अपने जीवन को निष्ठा से जीते हैं, भगवान की दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनका अच्छा समय आ ही जाता है। एक दिन क्या होता है, वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर एक पीपल का पेड़ होता है और पेड़ के नीचे एक बिल था। बिल में एक सर्प रहता है। एक रात्रि वो सर्प अपने बिल से बाहर निकलता है और राजा विक्रमादित्य जहाँ सो रहे थे उसके पास आता है। अब वो सर्प को देख के बोलता है कि हे ये दुष्ट सर्प, तू ये क्या कर रहा है? तू अपने बातों से क्यों मुकर गया? तूने तो बोला था कि मुझे एक निर्जन वन में छोड़ दीजिए, फिर मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन तू क्या कर रहा है? राजा की कमर से तू क्यों लपेटा हुआ है? ऐसी परोपकारी राजा को तू क्यों इतना दुख दे रहा है? अगर कोई सुन रहा है तो मैं इसके लिए एक उपाय बता रहा हूँ। अगर कोई गंगा जल लाके अगर इस राजन को पिला दे तो ये सर्प टुकड़ों में बढ़ जाएगा और राजा की कोड़ी भी ठीक हो जाएगी। उसी समय वो सर्प भी बोलता है कि तू भी कुछ ठीक नहीं है। लोगों की यहाँ पर जाने वाली लोगों को मारकर जो धन संपत्ति अपार तू जमा करके कुंडली वहाँ मार के वहाँ पर तू बैठा हुआ है ना, अगर तुझे भी कोई पीपा के एक अगर तेल तुम्हारे ऊपर डाल दे तो तू भी मर जाएगा और तेरी जो अमाप धन संपत्ति है ये भी किसी को मिल जाए। ये मैं भी तुझे अभिशाप देता हूँ। ऐसे ही दोनों सर्प में बात होने लगी। उसी समय राजन की पत्नी चित्रलेखा वो सारी बात सुन रही थी। जब वो सुनी तो दूसरे दिन जाके वहाँ पर एक ऋषि के आश्रम थी, दूर से वहाँ पर जाके गंगा जल लाई। गंगा जल लाके वो राजन को पिला दी। जब वो राजन को पिला दी तो वो सर्प वहाँ पर टुकड़ों टुकड़ों में बट गया और वो वहाँ पर मर गया और राजन का भी कोड़ी की बीमारी भी ठीक हो गई। उसी समय वो राजन को बोलती है कि आप शहर में जाइए और एक पीपा तेल लाइए। तो वो राजन जाते हैं और वो तेल लाते हैं। उसी समय वो तेल को गरम करती है और उसी बिल में डाल देती है, तो वो सर्प भी मर जाती है। तो देखती है कि वो इतना धन संपत्ति वहाँ पर थे, वो तो उसके पिताजी के धन संपत्ति से भी बहुत अधिक से। वो राजन से बोलती है कि हे राजन, मैं जानती हूँ कि आप राजा विक्रमादित्य है और आपके पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन ये जो मिला है ये मुझे मेरी भाग्य का मिला है। मैंने अपने पिताजी से इस बात बोली तो मुझे उन्होंने दंड के स्वरूप एक कोढ़ी से शादी करा दी थी, लेकिन मेरे भाग्य का मुझे मिला है। ये धन संपत्ति हो या आप हो, मेरे भाग्य से ही मुझे मिला है। इसीलिए आप मेरे लिए यहाँ एक महल बनवाइए। तो राजा उनसे बोलते हैं कि हम उज्जैन नगरी के राजा हैं, आप यहाँ क्यों रहेंगे? तो वो बोलती है, चित्रलेखा बोलती है कि नहीं, मुझे मेरा एक महल यहाँ पर चाहिए। तो राजन वहाँ पर उनके लिए बहुत एक सुंदर महल बनवाती हैं। इस सब से आपको क्या सीख मिलती है? इस सब से आपको ये सीख मिलती है, इस सब में समय ही सबसे बलवान होती है। जिसका समय अच्छा चलता है उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। जिसका समय अच्छा चलता है वो आगे बढ़ता जाता है और जिसकी समय खराब चलती है वो पतन की ओर चलता है। यहाँ उस तरफ राजा ताम्रध्वज को एक शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर देते हैं और उनका विनाश हो जाता है और वो भटकते भटकते जंगल पे चले आते हैं और वो वहाँ पर चित्रलेखा को मिलती हैं। चित्रलेखा को देख के वो वहाँ पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। जब ये चित्रलेखा बोलती है, देखिए पिताजी, मैं हमेशा आपको कहती थी ना, मैं अपने भाग्य के ही खाती हूँ। आपने तो मेरी शादी एक कोढ़ी व्यक्ति से कर दी थी,
लेकिन मुझे तो अंततः राजा से ही शादी करनी थी। तो मिलिए मेरे पति से। मेरे पति उज्जैन नगर के राजा विक्रमादित्य है। अगर मैं अपनी भाग्य के ना खाती तो जो आप चाह रहे थे मेरे साथ वही होता। तो इस सब से आप क्या सीखते हैं? इस सब से आपको यही सीख मिलती है कि आप हमेशा अपने भाग्य के ही खाते हैं, और जिसको भी आप जो भी दे रहे हैं उसको भी अपने भाग्य से वही चीज़ मिल रहा है। दूसरा चीज़ ये है, इस दुनिया में सबसे बड़ा है समय। समय से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। और तीसरा चीज़ ये है, जो व्यक्ति या जो लोग अपने बातों से मुकर जाते हैं अंततः उनकी सर्वनाश होते ही है। इस कहानी से जो भी आपको सीख मिली है, आप अपने जीवन में ज़रूर इसको अपनाइए और अच्छे से अच्छे व्यक्ति आप बनिए। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना सुंदर सुंदर कमेंट दीजिए और मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद करिए। ओम शांति।